हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। अभी तक जो हमने यूपी जीके की जो क्लास हम कर रहे हैं उसमें से कम 4 क्लासें ले ली हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। क्या बोलते हैं, यूपी के सामान्य परिचय के बारे में, और यूपी के प्रतीक चिन्ह, और यूपी के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास जाके देख लीजिएगा, लास्ट क्लास। और पिछली क्लास का हम रिवीजन करके तब आगे की चीज़ों पे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था हमने संस्थानों के नाम। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी, संस्थानों के नाम। तो आज इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन में आज देखेंगे, रिवीजन में संस्थानों के नाम आज हम पढ़ लेते हैं। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, आज इसका रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था इसमें, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ठीक है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र पढ़ा था जो, और उसमें ये था गाज़ियाबाद के अंदर। और दूसरा पढ़ा था कपड़ा अनुसंधान संस्थान, ये भी गाज़ियाबाद के अंदर था। अब दूसरा क्या था, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ था, सहारनपुर पचकोरा में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम यूपी, इसके क्या बोलते हैं, लखनऊ में क्या क्या स्थित है। तो लखनऊ में ये 6 आपको एक साथ याद करने हैं, 4 को याद करने की ट्रिक मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको। यूपी का कृषि अनुसंधान संस्थान, तो कृषि किसकी होती है, गन्ने की होती है, ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। और औषधि का विपरीत क्या है, विष, ठीक है। औषधि खाने से हम बच जाते हैं और विष खाने से हम मर जाते हैं। तो ये चारों आप ऐसे याद कर सकते हो, और कहाँ पे ये लखनऊ के अंदर है। उसके बाद आते हैं बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे, लखनऊ के अंदर है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, आप यहाँ पे देखोगे कि ये तो है पुरा वनस्पति और ये है वनस्पति, ठीक है। तो ये दोनों वनस्पति वाले जो हैं ये दोनों लखनऊ के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी लखनऊ के अंदर है। उसके बाद आ जाते हैं J&K कैंसर संस्थान, ये कानपुर के अंदर है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान, ये भी कानपुर के अंदर है। भारतीय चमड़ा रग्गाई और जूता संस्थान, ये भी कानपुर के अंदर है। उसके बाद में करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर के अंदर है। और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर के अंदर है। उसके बाद में आते हैं नीचे वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये ग्रेटर नोएडा के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ठीक है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये भी ग्रेटर नोएडा के अंदर है। उसके बाद में आ जाते हैं नीचे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे, मथुरा के अंदर। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कन्हैया जी से रिलेट करके। उसके बाद में आ जाते हैं केंद्रीय कांच श्रमिक अनुसंधान प्रसार केंद्र, कहाँ पे, बुलंदशहर के अंदर, ये हमारे यहाँ पे है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा के अंदर है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे, हापुड़ के अंदर, ठीक है। हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में आ जाते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे, इज्जतनगर बरेली के अंदर, ठीक है। और भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर बरेली के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भारतीय चरगा, कहाँ पे, भारतीय चरगा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे, झांसी के अंदर है। पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र, कहाँ पे, महोबा के अंदर है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। और केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये दोनों प्रयागराज के अंदर हैं। कौन कौन सा, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज के अंदर है। अब आ जाते हैं नीचे, इसमें आ जाए 14वें नंबर पे भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये कहाँ है, वाराणसी के अंदर है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी वाराणसी के अंदर है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी वाराणसी के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब नई क्लास पे हम चलते हैं, नई क्लास देखेंगे, नई क्लास में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो आज का टॉपिक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें और रह गई हैं, ये एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि 15वें नंबर पे क्या है। 15वें नंबर पे है हमारा भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पे है, संत रविदास नगर भदोही के अंदर है। जो कालीन नगर जिसे बोलते हैं, भदोही की क्या फेमस है, कालीन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये रायबरेली के अंदर है। केंद्रीय कुष्ठ रोग, ये आगरा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रमुख कारागार। तो यूपी में कुल कारागारों की संख्या कितनी है, 75 है, 75, ठीक है। 75 कारागार हैं, मतलब जेल। और इसमें प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं, ये हैं 8 केंद्रीय कारागार। तो कहाँ पे कितने कितने हैं, अगर हम देखें, आगरा के अंदर है, आगरा में है 2, ठीक है, आगरा के अंदर 2 हैं। उसके बाद में बरेली में है, नैनी में है,
नैनी जानते हो ना, मिर्ज़ापुर नैनी। वाराणसी के अंदर 2 हैं और फतेहगढ़ के अंदर है एक, एक लखनऊ के अंदर है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे 4 तो ये हो गई, आगरा और वाराणसी के अंदर। बरेली, नैनी, फतेहगढ़ और लखनऊ 4 ये हो गई। टोटल कितनी हो गई 8। जिला कारागार मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल कितनी है 62। प्रदेश में प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा में बना था 1844 ईस्वी में। महिला केंद्रीय कारागार एक ही है ओनली, वो भी बरेली के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे, बरेली में, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ पे, लखनऊ के अंदर है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, ये लखनऊ के अंदर है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आते हैं न्यायिक प्रणाली के अंदर। तो न्यायिक प्रणाली में देखेंगे उच्च न्यायालय कहाँ पे, प्रयागराज के अंदर है। खंडपीठ कहाँ पे इसकी, लखनऊ, ठीक है। खंडपीठ मतलब इसका एक को न्यायालय कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पे, इलाहाबाद के अंदर। मतलब हमारे एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंदर है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। इलाहाबाद, प्रयागराज। उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 160, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे, श्री वाल्टर मोर्गन जी। ये अंग्रेज के टाइम के हैं, ठीक है, श्री वाल्टर मोर्गन। उसके बाद में आते हैं स्वतंत्रता के बाद प्रयागराज उच्च न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा। ये याद रखना, ये पेपर में पूछने वाली चीज़ है, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कौन थे, कमलकांत वर्मा। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ पे, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ, आगरा, ठीक है। आगरा और मेरठ कहाँ पे, ये लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा और मेरठ। कितनी जगह हो गया, 5 जगह हो गया, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नीचे, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, लखनऊ के अंदर है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। राज्य में सीबीआई न्यायालय की स्थापना, सीबीआई न्यायालय की स्थापना अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं, ये 6 हैं, ठीक है। 4 तो लखनऊ के अंदर हैं और 2 गाजियाबाद के अंदर हैं। राज्य में सीबीआई न्यायालय कितने हैं, टोटल 6, 4 लखनऊ के अंदर हैं और 2 गाजियाबाद के अंदर हैं, ठीक है, याद रखना। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विशंबर दयाल शर्मा। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रथम प्रमुख मेले। अब मेले याद कर लेते हैं, ये हर पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी यूपी SSS के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और यूपी जीके में यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, यूपी पुलिस के में भी पूछा जाता है, और यूपी SSS के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में 20-20 नंबर की यूपी जीके आ रही है। तो यूपी जीके को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आज याद करते हैं हम उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले, ये नया टॉपिक है, ठीक है। ये है आज का टॉपिक, इसे याद कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, प्रयागराज के अंदर। ये आपको पता होगा, प्रयागराज में कुंभ मेला प्रयागराज के अंदर लगता है और यूनेस्को की अमूर्त सूची में से 2017 में शामिल कर लिया गया है। शाब्दिक अर्थ क्या है, घड़ा या बर्तन। तो कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक घड़ा या बर्तन, ठीक है। उसके बाद आते हैं अर्धकुंभ। अर्धकुंभ भी कहाँ लगता है, ये भी प्रयागराज के अंदर लगता है। अगर माघ मेला की बात करें, महा महीने में लगता है प्रयागराज के अंदर। और रामनगरिया मेला कहाँ पे लगता है, फर्रुखाबाद में, गंगा नदी के किनारे पे, ठीक है। सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं, मथुरा के अंदर। कितने मेले हैं, 86 मेले लगते हैं, सोच के देखो, मथुरा के अंदर। प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसमें आपको दिखने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, बाकी मैक्सिमम चीज़ें दिख रही हैं। बाकी मैं बोल बोल के आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, वो ध्यान रखना। श्री रामपुर श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ पे, मकनपुर, फर्रुखाबाद में, ठीक है। श्रावणी मेला कहाँ पे, संकिसा, फर्रुखाबाद में। तो ये दोनों मेले कहाँ पे हो गए, फर्रुखाबाद के अंदर हो गए। बटेश्वर मेला, ये तो आपने सुना होगा, पशु ऊँट मेला है ये, और ये कहाँ पे लगता है, बटेश्वर मेला, आगरा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, वेट एक मिनट।